बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के नौकर की मरियम को फहश गालियां निकालने की वीडियो लीक होने पर फैसल वाडा की धमकियों पर तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसल वाडा को चिड़िया घर का बिज्जू करार देने पर अपनी इज्जत खुद ही लूटने के बाद ख्वाजा आसिफ के डट जाने पर इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये एक दिल तोड़ क्लिप देखें। स्क्रीन पर ये नून लीगी सहाफी परवेज संधीला है, जो नून लीगी सोशल मीडिया टीम का हेड भी है, जिसका काम मरियम के इशारे पर पीटीआई और इमरान खान को गालियां देना है। एक दिन पहले नवाज शरीफ से हाथ भी फिरवा चुका है। इसका एक क्लिप वायरल है जिसमें ये मरियम नवाज के बारे में इंतहाई फौश जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। 15 दिन यहाँ पे वेट किया, 20 दिन। अब मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेफ्टी की भी आई, सब मैं नहीं आ रहा। महकमा तो लॉन्च करो, कौन सा महकमा दे रहे हो, मैं आ जाता हूँ। अब मरियम की कॉल आई है, इसकी सेक्रेटरी की भी। अब आप इसकी बत्ती बनाकर हम आपको ये बीफ वाला हिस्सा सुना तो नहीं सकते, लेकिन समझा जरूर सकते हैं। ये बिलावल का क्लिप देखें। छोड़ें बिलावल को, तलाल चौधरी को सुने। नोट बत्ती बढ़ा के बिलावल से दे देना। तलाल का ये क्लिप फिर भी सुनाया जा सकता है क्योंकि तलाल तंजीम साज ने अपने जुमले में से एक लफ्ज स्किप कर दिया था, लेकिन दर्जनों लोगों के सामने वो लफ्ज संधीला की तरफ से स्किप नहीं किया गया। अंदाजा करें, ये सब लोग मरियम के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। संधीला की गाली पर अली सही ने ट्वीट किया, एक नून लीगी जो कल ही नवाज शरीफ से आशीर्वाद लेकर आया था, एक निजी महफिल में मरियम को गालियां दे रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर रिलीज नहीं, ये प्राइवेट महफिलों में भी अपनी खवातीन लीडर्स को फंसाने के प्लान बनाते हैं। ये गलाजत के ढेर हैं। परवेज संधीला को शहबाज गिल ने मशवरा दिया, संधीला साहब कम से कम आपको बाजी मरियम के बारे में ऐसी गलीज बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये बत्ती आप गुस्से में किसी मर्द हजरात को भी दे सकते थे। बहुत अफसोस हुआ आपकी बात का भी, और जिसने रिकॉर्ड की वो भी ज्यादती कर गया आपके साथ। बहरहाल आप जाने बेजाने या बत्ती। साफी सभी काजमी ने कहा, इतनी गलीज गुफ्तगू अल्लाह माफ करे। ये है असलियत। मुलाकात के लिए बुलाकर 15 दिन सिर्फ इंतजार करवाया और वो गुस्से में गंदी गालियां देने लगे। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, कौसर काजमी, राशिद नसरुल्लाह जैसे सड़क छाप भी नून लीग में सरकारी ओहदे ले गए। ऐसे में परवेज संधीला का गुस्सा करना, मालकन को गालियां निकालना बनता भी था। मुझे तो वो कॉल भी याद है जिसमें नवाज शरीफ की रवानगी की खबर सुनकर कोई हंसते हुए रोया था। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, पटवारी लिफाफों और चमचा गिरों की हैसियत खोता बिरयानी खिलाने बैग उठाने की है। बस शरीफ इन सब को पैर की जूती समझते हैं। और अब फैसल वाडा को देखें, जो पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला था वो आप अपने लीडर के साथ उस वक्त खड़े नहीं हुए जब उसकी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। सहाफी ने सवाल किया, जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी उसी से गद्दारी की। इस पर फैसल वाडा सहाफी को खुली धमकियां देता रहा। पूछा, इसका ताल्लुक किस चैनल से है? सहाफी की तस्वीर ले लो। याद रखें, सहाफी से इसका नाम और चैनल का नाम पूछने का मकसद इसको डराना था कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे मरियम की कनीज अज़मा बुखारी धमकियां लगाती है कि मैं आपकी नौकरियां खा जाऊंगी। फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आने वाले फैसल वाडा ने मजीद कहा, चाहे 50 लाख बंदा भी आ जाए 24 नवंबर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इल्जाम लगाएंगे कि मास्क वाले आ गए, डाले आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना है लगा लो। कहा प्रॉब्लम ये है, फ्रस्ट्रेशन है। सहाफियों की तरफ घूरते और तिल मिलाते चेहरे के साथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आने वाले फैसल वाडा ने पीटीआई वालों को ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार करार दे दिया। इस पर दिलचस्प तबसरों से पहले याद रखें, इमरान खान ने इनको जुमेरात तक का टाइम दिया है कि मुतालबात मान लेंगे तो फिर 24 नवंबर को जश्न में तब्दील कर लेंगे। मतलब मुज़ाकरात हों या ना हों, 24 नवंबर को अवाम ने निकलना ही निकलना है। फैसल वाडा की तरफ से गंदी जुबान इस्तेमाल करने पर पीटीआई की तरफ से फैसल वाडा को भरपूर जवाब दिया गया। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा, अभी अवाम का निकलना बाकी है, मगर चिड़िया घर में रखे हुए बिज्जू बंदरों, लोमड़ियों, गीदड़ों, गधों, खच्चरों और इंसान टाउटों ने उछल कूद शुरू कर दी है। इमरान अफजल राजा ने लिखा, पीटीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई इसमें एक बिज्जू का जिक्र है जिसकी काफी लोगों को समझ नहीं आई। याद रखें, बिज्जू फ्रस्ट्रेशन का शिकार एक ऐसा जानदार है जो कब्रिस्तानों में रहता है।
और अपनी वारदात जमीन के अंदर डालता है। सदीक जान ने लिखा, अगर पीटीआई की एहतजाज की तैयारियां ठीक न होती तो फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस न करवाई जाती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है कि मामला परेशानी वाला है। याद रखें, कुछ लोग होते हैं जो फौतगी हो या शादी, इनका दिमाग हमेशा देग और सिर्फ वॉशरूम तक ही महदूद होता है। इस नमूने को देखें। कहा, जिस जगह धरना देंगे वहाँ इंतजाम नहीं किया गया। कहा, तहरीक इंसाफ धरना कैसे देगी? न बैठने की जगह तैयार की गई, न लैट्रिन बनाई। जिस जगह धरना देंगे वहाँ इंतजाम ही नहीं किया गया। ये इंतजाम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एहतजाज नहीं होगा। इसके बाद साफी अमीर अब्बास ने इसे अच्छी तरह समझाया कि आप कौन हैं और आप जैसे टाउट असल मसले की बजाय इस तरह के सवालात क्यों पूछते हैं। गजा के लोग इसराइल के सामने, अब आप जैसे लोग, आप जैसे कब्जा कारक होंगे, वो सवाल करेंगे, यार ये गजा के लोग वॉशरूम क्या कर रहे होंगे इस वक्त? बिल्डिंग तो सारी मसवार हो चुकी होंगी। 2003 की इराक वॉर के खिलाफ यूरोप में 15 लाख लोग, आप जैसे लोग बैठ के तजिया करो जमाने में, वो कह रहे होंगे ये 15 लाख लोग वैसे ये वॉशरूम क्या करते होंगे, इनके लिए देखें कैसे पक्की आती होंगी। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, मुजम्मिल सोहरवर्दी और ऐसे ही चंद टाउट हमने अचानक टीवी चैनल्स पर नमूदार होते देखे, जैसे बरसात में कीचड़ से गड्ढोए नमूदार होते हैं। न ये साफी हैं, न इनमें कॉमन सेंस, मगर सस्ता माल तो ऐसे ही मिलता है। जब बैठे अमीर अब्बास साहब के आगे तो सर्फ एक्सल से धुलाई होनी ही थी। याद रखें, गड्ढोए भी मिट्टी में जमीन के अंदर ही रहते हैं। अहमद हसन ने ट्वीट किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के म्यार का आप इन दो चेहरों की मौजूदगी से अंदाजा लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मौत वाक़या हो चुकी है। याद रहे, फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ इमरान खान के सैकड़ों बयानात हैं। ख्वाजा आसफ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। ख्वाजे से पूछा गया, आप फलस्तीन के हक में बयान क्यों नहीं देते? ख्वाजे ने इस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा हामिद मीर को चैलेंज कर दिया कि आप इमरान खान का फलस्तीन के हक में कोई एक बयान निकाल कर दिखा दें, ज्यादा बयान ही दिखा दें। आप मुझे एक बयान दिखाए फलस्तीनियों के बयान मैं दिखा सकता हूँ। ख्वाजा आसफ ने हार ये सब सुनने के बाद भी नहीं मानी। कहा, ये जो है वो जो है, गोंगलुआ तो मट्टी सारे चाट देने। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, हामिद मीर ने पूरा पॉलिसी बयान निकाल कर दिखा दिया, मगर बंदा बेगैरत हो या फिर ख्वाजा आसफ हो, तभी नेशनल टीवी पर सबूत देखने के बावजूद ये जो है वो जो है ही करेगा। इसी फार्म 47 चोरी की सीट वाले ख्वाजा आसफ का एक ट्वीट देखकर इमरान रियाज खान ने लिखा, मंदरजा ज़ेर पोस्ट में लफ्ज वोट को बूट पढ़ा जाए। अब ख्वाजे की ये पोस्ट देखें। लिखा, हमारा बूट को इज्जत दो वाला नारा कंप्रोमाइज नहीं हुआ। मैं असेंबली का मेंबर भी हूँ, वजीर भी बना हुआ हूँ। ये बूट की इज्जत ही है जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिली। साबिर शाकिर ने लिखा, इससे ज्यादा हिम्मत कोई और दिखा ही नहीं सकता। वोट और इज्जत का रेप करके रख दिया ख्वाजे ने। नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज टैक्स चोरी के बाद बरतानवी हुकूमत की तरफ से भी डिफाल्टर, खाइन, टैक्स चोर और बैंक करप्ट करार दिए जाने पर इरशाद भट्टी ने लिखा, हसन नवाज साहब, लंदन हाई कोर्ट की ये जुर्रत कि आपको दिवालिया करार दे दे। मोहतरम गो के अब आपके काजी रिटायर हो चुके हैं, वरना लंदन हाई कोर्ट को लग पता जाता। लेकिन अभी भी आप अपने आईनी बेंच में अपील कर दें तो न सिर्फ लंदन हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार पाएगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि आईनी बेंच लंदन हाई कोर्ट को दिवालिया करार दे दे।